सभी भाइयों को नमस्कार। लंबे अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं इस कार्यक्रम में। आप सब लोग भी लंबे समय के बाद, बहुत सारे भाई इस कार्यक्रम में आए होंगे। देखिए, इस कार्यक्रम को हम लोग इसलिए शुरू किए कि बहुत सारे भाइयों ने, उनका डिमांड था कि भैया तनाव में हम लोगों के जीवन में बढ़ रहा है। तो तनाव तो सही में बढ़ रहा है, लेकिन तनाव का कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके हमारे जीवन में तनाव क्यों बढ़ता है, तो आप तो छोटा सा उदाहरण दे दोगे कि साहब मुश्किल वक्त है, रूम रेंट है, कोचिंग वाला मामला है, यही सब है, इसी के लिए टेंशन में है और आगे जॉब भी लेना है। चलो मैं मान लेता हूँ। लेकिन साहब आश्चर्य तो तब होता है, आपने अभी जो पिछले दिनों घटना घटा, आप ही के बिहार के एक कलाकार, एक्टर, वो जो घटना हुआ तो हमने सोचा कि हो सकता है आर्थिक तंगी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इनके बैंक में 40 करोड़ रुपया। फिर ये भी सोचते कि चलो साहब उम्र के हिसाब से भी 33-34 साल का उम्र कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं होता। तनाव के कोई कारण नहीं होते, लेकिन उसको दूर करने का मेथड अगर हमारे जीवन में नहीं आया तो हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि इस कारण से हमारे जीवन में तनाव है। अगर आर्थिक तंगी के कारण किसी का तनाव है तो उनके जीवन में क्यों तनाव आया? उनको तो नहीं आना चाहिए। अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं, इसलिए उसे दूर किया जाए। क्योंकि अभी आपकी जो अवस्था है, आपके सामने एक भविष्य है, पूरी जिंदगी बची हुई है। अगर ऐसे समय में हमने अपने मन को कहीं से उलझा लिया, कहीं हमारा मन कमजोर पड़ने लगा, तो आगे के सारे रास्ते हमारे लिए बंद मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, निगेटिव बात करने वाले लोग बड़े चाव से अपनी बात रखते हैं, और पॉजिटिव वाले लोग बेचारे डर डर के अपनी बात कहते हैं। हमें इन दिनों सबसे महत्वपूर्ण, खासकर यंग जनरेशन के लिए, निगेटिव चीजों को अपने से दूर रखें। अगर हम अपने आप को निगेटिव चीजों से बचा सकते हैं इन दिनों, जो कि न चाहते हुए भी कई चीज दिख रहा है सामने में, समस्या विकराल दिख रहा है। इधर कोरोना का मार पड़ा हुआ है, उधर चाइना देखिए अपना कारनामा कर रहा है, उधर दूसरे लोग अपना कारनामा कर रहे हैं। चारों तरफ एक ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि क्या रास्ता निकलेगा। अगर आपने रामायण देखा होगा तो रामायण में एक क्षण ऐसा आया कि साहब लगा कि राम जी नहीं जीत पाएंगे, उतना शक्तिशाली। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर जो रामायण सीरियल, कितने लोगों ने देखा? उसमें क्या दिखाया कि लक्ष्मण तक को नाक फांस लग गया, राम जी भी नहीं बचे। लेकिन अंत में क्या हुआ? जीत हुआ। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, व्यक्ति को अपने मन को ही मजबूत करने की बात। आज तो योग दिवस भी है, और योग दिवस में हम फिजिकल रूप से अपने को मजबूत करें, अच्छी बात है, लेकिन मानसिक रूप से भी हम अपने को मजबूत करें। और जब तक हमारा मानसिक शक्ति मजबूत नहीं होगा, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई बेहतर हो, तो इसके लिए मानसिक शक्ति का विकास होना भी जरूरी है, तनाव दूर करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस कार्यक्रम को धीरे धीरे, बिना भीड़ के, देखिए आपके समक्ष इसको शुरू किया जाए। तो आज तो हम सबका पहला दिन है लॉकडाउन के ये में, ये आगे भी हम लोग धीरे धीरे इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम सब लोग अपनी उपासना को, देखिए हम यहाँ के मन से जो बात होता है, हम लोग जो करते हैं
वही आपको कहते हैं। अगर हम नियमित उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, तो आपको भी कहते हैं। लॉकडाउन अगर आपके लिए था तो मेरे लिए भी तो था। ऐसा तो नहीं है कि हमको सरकार ने फ्री कर दिया था कि नहीं आप फ्री हो, आप जो चाहो कर लो। समस्या आपके लिए भी था तो मेरे लिए भी था। अब ये बात अलग है कि आप कहोगे कि आपका चौकी तक का समस्या था, हमारा पलंग वाला समस्या था, अंतर ये हो सकता है, लेकिन हम भी तो वहीं से आए हैं। समस्या सबके पास, उस समस्या में हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की जो ताकत, वही अध्यात्म है। और युवा पीढ़ी में इसकी महती आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में नकारात्मक निगेटिव चीज ये लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है। आप देख लो, वो एक्टर वहां मरे जिस कारण से भी हो। हमने पेपर में पढ़ा कि नालंदा में और एक जगह, दो जगह कुछ लड़के लोग सुसाइड कर लिए। आप बताइए भाई, ये क्या हो रहा है कि हम अपने यंग जनरेशन को अगर नहीं बचा पाए और वो नकारात्मक चीज में चला गया, तो प्रधानमंत्री कितना भी कहते रहेंगे लोकल को वोकल बनाओ, कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री कितना भी कहेंगे कि साहब हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन अब देश भी इस बात को कह रहा है, प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। किसके बल पर? वो बल कहाँ है? तो बल तो यही है ना। ये बल ही कमजोर पड़ गया तो फिर कैसे बात बनेगी? इसको बलवान रखना हर हालत में जरूरी है, इसको मजबूत रखना जरूरी है। और देखिए, अगर हम समूह में अच्छे विचार को लेकर चलते हैं तो एक ताकत मिलता है। अकेले चलने में तो कठिनाई है। मान लीजिए आपने अकेले चलने की हिम्मत दिखाई और दो को यहाँ पर कमेंट किया तो आप रास्ता बदल लोगे, लेकिन जब आपको युवा मंडल का याद आएगा, हम लोगों का याद आएगा, तो आपको लगेगा अरे सब लोग तो साथ हैं। इसलिए संघे शक्ति कलयुगे। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि कलयुग की शक्ति क्या है? संगठन। इसलिए हम सब लोग अच्छे विचार, अच्छे सोच को अपने साथ लेके चले। आप देख रहे हो कितनी कठिनाई है इन दिनों व्यक्ति के जीवन में, नेचुरल रूप से कठिनाई है, लेकिन इस कठिनाई में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। हम लोग पहले कभी नहीं देखे थे ये कठिनाई के दौर में जो हम लोगों ने देखा है। देखिए, हम लोग मन से बोलते बोलते बहुत सारी बातों को बोल जाते हैं, पता नहीं कौन बुलवाता है। एक मेरा वीडियो 2016 का फेसबुक पर चल रहा है। 2016 में हम इसी मन से बोले थे। अब बताइए 2016 में हम कैसे बोले थे? हम भी अपना वीडियो सुन रहे, उस वीडियो में हम बोल रहे हैं YouTube पर कि 2020 तक ऐसा समय आएगा। अब बताइए, उसमें हमने कोड किया है महर्षि अरविंद को और लोगों को। मतलब क्या है? भगवान अपनी बात माध्यम बना के कहवा देता है, किसी से भगवान माध्यम बना लेता है। आप एक बात समझ लें, इतना शानदार समय आने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, उन्होंने कहा है बेटा, ये जो कठिनाई समस्या लोगों के जीवन में दिख रहा है ना, आने वाले दिनों में आप देख लेना। कहना जो मनीष भैया कहे हैं। अच्छा, आप सब लोग पटना में हैं, इतना सस्ता सब्जी पटना में मुझे कभी याद नहीं है। प्रिंस जी, इतना सस्ता परवल, इतना सस्ता सब्जी क्यों भैया? आप लोग भी तो कुछ दिन से हो, कभी देखे कि इतना सस्ता सस्ता सब्जी मिलने लगे? अच्छा, गांव में जाइए, सब्जी खरीदना ही नहीं पड़े, अरे भैया मेरे यहाँ है ले जाओ। तो अच्छा समय आएगा कि नहीं आएगा? सब चीज इतना शानदार। और हाँ, जिनको पूरे लोगों का हड़प के खाने का आदत है, उनके लिए तो समय बहुत खराब आने वाला है। वो तो अपना बोरिया बिस्तर जितना जल्दी है समेट ले, नहीं तो वही बात है, महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे। भाई हम लोग क्या है? हम लोग तो हैं, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, आवश्यकता कम करें, परिस्थिति से तालमेल बैठाएं। इसलिए चिंता हम लोगों। अच्छा, आप हम अगर गिरेंगे भी थोड़े देर के लिए, आप चौकी पर सोते हो, गिरोगे भी तो कहाँ गिरोगे? जमीन पर गिरोगे। भैया चोट लग गया, गिर गए थे।
कोई छत पर से गिरेगा तब? तो भाई हम तो अभी इतने ऊंच पे अभी सोते ही हैं, गिरेंगे भी तो फिर झाड़ के बैठ जाएंगे। इसलिए चिंता हमें नहीं करनी। आप एक बात समझ लीजिए, बस अपनी उपासना को ठीक रखना है, अपना ध्यान को ठीक रखना है, गायत्री मंत्र का जप करते रहना है, किसी चीज की चिंता नहीं। ये कोरोना आया है, इसका भी एक टाइम पीरियड है, और अगर रहेगा भी तो मान लीजिए कि कुछ दिन के बाद अपना जाएगा। इसका भी कुछ ना कुछ तो इलाज होगा। बहुत सारा बीमारी ऐसा आया एक जमाने में जिसका कोई इलाज ही नहीं था। पुराने लोगों से आप बात कीजिए, टीबी एक ऐसा बीमारी था कि जिसको टीबी हो जाता था गांव में, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, अलग रखा जाता था उसका सब चीज। आज टीबी साधारण बीमारी हो गया। इसलिए ये समय जो आया है ये मनुष्य को समझाने के लिए आया। अगर हम आप नहीं समझेंगे, उसी रूप में चाट पकौड़ी भाई सबको अच्छा लगता है, आप भी खाते थे। अब देखिए समोसा वाला को कोरोना हो गया तो जो खाया उस सबको हो गया। इसलिए भाई सतर्कता महत्वपूर्ण है, और प्रकृति का नियम है वो परिवर्तन करता है। इसलिए हमें चिंता भी नहीं करना है और चिंतित भी नहीं होना। एकदम एक बात आप सोच लीजिए, बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। किस बात का चिंता है? अगर आपको अपना भविष्य को लेकर चिंता हो रहा है, एक बात समझ लीजिए, हम उनके संरक्षण में बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य की संभावना, कोई इसको नहीं नकार सकता है। बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के स्टार लोग, आज क्या हालत है उनका है? एक ने फेसबुक पर डाला कि जाते थे हम लोग सिनेमा देखने तो 350 रुपया का पॉपकॉर्न लोग बेचते थे, इसी जन्म में बदला उसला गया। अब कोई जा ही नहीं रहा है। मतलब प्रकृति क्या कर रहा है? सबको बैलेंस कर रहा है। ये नहीं कि भारत को अगर बैलेंस किया है तो अमेरिका को भी बैलेंस किया, अमेरिका को अगर बैलेंस किया है तो दूसरे राष्ट्र को भी बैलेंस किया है। सबको बताया कि देखो धरती पर ही चलना है। सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हुआ है, आज पूरी दुनिया में ये फैला है। भारत तो फिर भी अच्छा है दूसरे देश की तुलना में। आप बताइए बिहार में बाहर से जितने लोग आए, कितना, लगभग 20 लाख जो हमें जानकारी है मोटे तौर पर 28 लाख का है। चलो अब बताइए कि बाहर के इतने लोग आपके यहां आए, और वो भी बिहारी कितना शक्तिशाली, 1200 किलोमीटर ठेला पर, रिक्शा पर, साइकिल पर। इसको कोरोना छू सकता है? इसका तो इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी इतना मजबूत है कि कोरोना किसको छूता है? जानते हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होता है। नहीं, ये फ्रूट जो हम खाते हैं इसको बिल्कुल बॉयल करके खाते हैं। और हमारा बिहारी ठेला पर अमरूद आप लोग खरीद, सब लोग है, धोने का भी कहाँ जरूरत है, ऐसे लिए बस्ता टांगे हुए हैं, अमरूद खरीदे, नमक मजवाए, खाना शुरू कर दिए। ये क्या है कि इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी हमारे मजबूत है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर भी सतर्क रहने की, जितनी बात हम लोगों ने शुरू की आज दुनिया उसको स्वीकार कर रहा है, पूरा विश्व उसको स्वीकार कर रहा है। और एक बात और सुन लीजिए, आने वाले दिनों में भारत के बहुत सारे लोग, युवा, दुनिया के लोगों को जीवन जीने की कला सिखाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन जीना है। और इसके लिए उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे डॉलर मिलेगा। ये दुनिया के लोगों को सिखाना है आने वाले समय में। इसका बहुत डिमांड बढ़ने वाला है। आप इसके लिए चिंतित न हो, परेशान न हो। हम लोग तो पहले से बहुत सारी बात को बोलते रहे हैं, अब वो सब चीज सामने आ रहा है, सामने आ रहा है तो हम लोग भी उसमें शामिल हैं। लॉकडाउन हुआ, 1 सप्ताह तक हम लोग भी घर में बंद रहे, 1 सप्ताह। उसके बाद एक दिन सुबह में निकलने का मौका मिला, 7-8 दिन बाद, तो लगे जैसे आज़ादी का अनुभव हो रहा है, रूम से बाहर निकले। तो देखिए सभी लोगों के लिए था। चिंतित नहीं होना है, आपस में उसी तरह हंसते मुस्कुराते रहना है, अपनी तैयारी करना है। दूसरी चीज, एक चीज इस लॉकडाउन में हमें लगा कि सरकारी नौकरी वाले लोग ज़्यादा क्यों मजे में रहे, उनका खाता में पैसा आ जाता था। तो सरकारी नौकरी के लिए आप लोग लगे हुए हैं। हम भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक भाइयों को भाई नौकरी मिले, वो सरकारी नौकरी में जाए।
कि उनका कम से कम भविष्य सुरक्षित रहे। अभी 4-5 दिन पहले युवा मंडल में एक भैया है, मैं बनौसली पर था, तो मैं नहीं पहचान पाया, मैं झूठ क्यों बोलूं। तो प्रणाम किए, प्रणाम भैया, तो पूछो क्या है भाई, कहाँ से हो आप? तो हम सब इंस्पेक्टर हैं कटिहार में भैया, हम तो युवा मंडल से ही जुड़े। फेसबुक पर भी वो लड़का डाला है पूरा। कहने का मतलब अनगिनत ऐसे कितने लड़के हमारे युवा मंडल के हैं। अभी एक भाई बता रहे थे कि जहानाबाद का जो डीएम है अभी वर्तमान में, मैं नहीं पहचानता, तो कोई भाई मिलने गए तो वो कहे कि आपके युवा प्रकोष्ठ को मैं जानता हूँ, मनीष जी को भी जानता हूँ, सारे लोगों को जानता हूँ। अच्छा, मैं तो नहीं जान रहा। तो देखिए ये जो हो रहा है चारों तरफ, आने वाले दिनों में पता चले जहां जहां हम लोग जाएंगे हर जगह हमारे लोग मिलेंगे, हर क्षेत्र में हमारे लोग मिलेंगे, व्यवसायी भी हमारे मिलेंगे। देखिए प्रिंस जी हमारे व्यवसायी, हर क्षेत्र में हमारे लोग मिलेंगे। IAS IPS रेलवे में जाएंगे हमारे लोग मिलेंगे। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन मनोबल अगर कमजोर हो गया, हमारा आत्मबल कमजोर हो गया, हम अंदर से कमजोर हो गए, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम सबको मजबूत रहना है, किसी भी तरह के अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना है, किसी भी तरह के कुचक्र में हमें नहीं फंसना है। हम तो सीधे अपना लक्ष्य देख रहे हैं कि हमें वो चीज आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना है। तो आप सब लोगों को यहाँ बैठ के देख के लंबे समय बाद आपको देखे तो बहुत अच्छा लगा। हमें लगता है आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, क्यों? हाँ, थोड़ा अब थोड़ा आज मूड में हम वैसे नहीं है, नहीं तो आपको, हम लोग यहाँ आते थे, बैठते थे, सब लोग हंसते थे। इससे क्या होता है कि एक तनाव घटता है, एक डिप्रेशन का लेवल कम होता है। अच्छा, आपस में आदमी मिलता जुलता है, एक दूसरे से शेयर करता है, तो पॉजिटिव चीज बढ़ता है, निगेटिव चीज घटता है। इस मंच का बड़ा महत्व है। ये कोई भाषण प्रवचन का मंच नहीं है, ये तो एक क्या है, मिलने जुलने का मंच है। तो आप सब इस अभियान में लगे हुए हैं। अभी बाल संस्कार शाला हम लोगों का तो नहीं चलेगा, क्योंकि बाल संस्कार शाला जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक हम लोग बाल संस्कार शाला शुरू नहीं करेंगे। जब सरकार स्कूल खोलने की इजाजत दे देगी तो हम लोग बाल संस्कार शाला भी, जिस तरह का आदेश स्कूल के लिए आएगा उसी पैटर्न पर हम लोग अपना बाल संस्कार शाला फिर चलाएंगे। अभी क्या करना है, अभी हमारे जिम्मे, आपके जिम्मे काम है कि देखिए बहुत सारे लोग गांव में हैं, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द हैं, उनको आप बिना मिले जुले भी तनाव मुक्त कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, एक दूसरे को तनाव मुक्त करना। बढ़िया बढ़िया वीडियो शेयर करिए उनको, बढ़िया बढ़िया वीडियो उनको दीजिए, पॉजिटिव वीडियो सब उनको दीजिए। अब नहीं एक ही चीज को रोज पढ़ेगा, सुशांत सिंह ने कर लिया, सुशांत सिंह ने कर लिया, सुशांत सिंह ने कर लिया, तो पता चलेगा कि वो भी एक दिन कर लिया, क्योंकि उसका विचार का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए चलो साहब, हमारी यह है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसी घटना घट गई तो हम तो अब उसमें कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमें उन चीजों पर ज्यादा चिंतन नहीं करना है। मैंने कई लोगों को देखा कि फेसबुक पर रोज एक ही चीज डाल रहे हैं। अरे कुछ बढ़िया डालिए, कचरा पढ़ के क्या करेंगे? एक तो ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब है, आदमी परेशान है, ऊपर से फेसबुक खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, तो जितने तरह का कचरा है, जितने तरह का कूड़ा है उसी पर डाले रहता है। इसलिए आप लोग एक अभियान जरूर चलाइए, फेसबुक पर भी कोई बढ़िया बढ़िया गुरु जी का सद्वाक्य है, कोई अच्छा विचार है, इसको डालिए, लोगों के अंदर अच्छाई फैले। क्योंकि बुराई फैलाने से या बुरे चीजों पर बार बार चिंतन करने से क्या होगा, हमारे अंदर निगेटिविटी आएगा। तो इन चीजों का आप प्रयास करिए, चिंता नहीं करना है और हंसते मुस्कुराते रहिए। अब तो आप हंसेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, चूंकि अब है ना, क्यों? हाँ, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिंता नहीं करना है।